हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं गौरव गौर और आपका बहुत बहुत स्वागत है एलीट मिस राजस्थान के इस लाइव सेशन में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम हर रोज़ शाम को 5 बजे एलीट मिस राजस्थान के इस इंस्टाग्राम मंच से लाइव आते हैं और आपसे एक किसी ना किसी हस्ती से, किसी ना किसी सेलिब्रिटी से जो कि एलीट मिस राजस्थान के प्लेटफॉर्म से निकली हो या हमारे मेंटर में हो या हमारे जजिंग पैनल में हो, उनसे आपको मिलवाते हैं। अब तक बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरी आपने सुनी है, बहुत सारे लोग हमारे साथ लाइव आए हैं, बहुत सारे ऐसी स्टोरीज जो लाइव आई हैं जो बहुत लोगों को जिन्होंने इंस्पायर किया होगा। जी हाँ साची, मोना भी आने वाली हैं। वी वांट मोना डार्लिंग। मोना के बहुत सारे फैंस हैं। आज जो हमारे साथ हस्ती हैं वो है मोना गौतम। 2017 में इन्होंने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत करी। ये भी एक नॉन मॉडल थी, ये पहले मॉडलिंग नहीं करते थे और इन्होंने 2017 में एलिट की शुरुआत करी, एलिट से अपने करियर की शुरुआत करी और आज ये एक सुपर मॉडल है। जहां तक मुझे ध्यान है, महीने के 25 दिन एटलीस्ट ये काम पे होती हैं, अपनी फैमिली का पूरा सपोर्ट करती हैं, फाइनेंशियली भी, और बहुत सारी क्वालिटीज इनके अंदर हैं जिससे हम आज उनको लाइव लेंगे। तब हम उनसे इस बात करेंगे। उससे पहले कि हम उनको लाइव लें, 2-3 इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहूंगा एलीट मिस राजस्थान के बारे में। एलीट मिस राजस्थान सीजन 7 2020 के रजिस्ट्रेशंस वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम 5 मई। 5 मई से हम एलीट मिस राजस्थान के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग रजिस्टर कर पाएंगे इंस्टाग्राम के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, फेसबुक के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू। तो 5 तारीख का आप इंतजार कीजिए और रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे। उसके अलावा आज इस शर्ट की एक कहानी है, मैं वो ज़रूर से बोलना चाहूँगा लाइव सबके सामने। ये शर्ट मुझे आज सुबह मिली है कुरियर के थ्रू और ये शर्ट रेमंड कस्टम टेलरिंग जयपुर से मुझे मिली है और उनके एक जो कर्मचारी, वो हमारे दोस्त हैं, वो हमारा लाइव देखते हैं हमेशा और उन्होंने मुझे ये स्पेशली बोला कि सर मैंने एक 42 साइज़ की एक शर्ट आपको भेजी है और आप प्लीज़ वो शर्ट लाइव में पहने आज और हमारे जो स्टोर है उसका नाम मेंशन करें। तो रेमंड कस्टम टेलरिंग, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल शर्ट। हालांकि थोड़ी सी मुझे टाइट है, बट चलिए मैं थोड़ा सा हेल्थ मोटा भी हो गया हूँ इन दोनों। चलिए अब आज समय आ गया है कि हम आज की हमारी गेस्ट से आपको मिलाएं। सुपर चार्मिंग, सुपर बबली, ये 2 वर्ड्स उनके आगे हमेशा सूट करते हैं, और सुपर ब्यूटीफुल। मोना गौतम को हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिक्वेस्ट भेजिए। अब किसी भी क्षण मोना गौतम आपके साथ होंगे और बहुत सारे सवाल भी हम लेंगे मोना गौतम के साथ। जो आप लोगों के सवाल हैं वो भी हम लेंगे आपसे इस लाइव सेशन में। यशील जी बोल रहे हैं चेंज बैकग्राउंड। जी हाँ यशील जी, ये सब मेरी ट्रॉफीज हैं, मेरी जिंदगी की कमाई है। हाय मोना। हाय गौरव सर, हाउ आर यू? ऑल वेल, आप कैसी हैं? आई एम गुड। सो गुड टू सी यू लाइव। आपसे तो हम रोज लाइव मिलते हैं, बट यहाँ पे लाइव होना एक अलग एक्सपीरियंस है। यस। कैसा फील कर रही हैं आप? फीलिंग गुड। थोड़ा बहुत नर्वस? हाँ, लिटिल बिट। घबराने की कोई जरूरत नहीं मोना। जैसे कि आप हमसे बात करती हैं हमेशा, जब भी हम आप कार में होते हैं या जब भी हम किसी शो में होते हैं, वैसे ही आज हमसे आप यहाँ बात कीजिए। बिल्कुल बिंदास। आपकी जो इमेज है वो बिल्कुल बिंदास है और वैसे ही हम आपसे आज हम उम्मीद करेंगे कि आप वैसे ही बात करें। बहुत सारे आपको हाय हाय आ रहे हैं। हाय गाइस, हाय। साची बोल रही है हेलो मोना ब्यूटीफुल। आकांक्षा ने एक स्माइली भेजी है। वैष्णवी बोल रही है हेलो मोना दी। हाय गाइस। हम बहुत सारे आपसे सवाल भी लेंगे, इन सबके सवाल भी लेंगे और हमारे कुछ सवाल है वो भी लेंगे। तो आप प्रिपेयर्ड हैं? यस। भल्ला प्रियंका बोल रही है, प्रियंका भल्ला बोल रही है हाय मोना डार्लिंग। साक्षी पारिक बोल रही है हाय, वेटिंग फॉर मोना। मोना के लिए वेट कर रही है साक्षी। मोना जी कैसे हो? कुंजल रावल बोल रही है मोना जी कैसे हो, जोधपुर से कुंजल रावल। आई एम टू गुड कुंजल, हाउ आर यू? बहुत ही टैलेंटेड जो इनका काम है वहां जोधपुर में, बहुत अच्छा काम है इनका मेकअप का। शी इज डूइंग सो वेल, सो वेल। यस। यशील जी बोल रहे हैं माय डार्लिंग डॉटर मोना, यू who gave me a beautiful name daddy. Oh daddy, I love you. चलिए मोना शुरुआत करते हैं।
आप सक्सेसफुल मॉडल हैं आज। मॉडलिंग आपका शुरू से ही ड्रीम था या एक बाय चांस आप इस मॉडलिंग फील्ड में आ गए? सिंस चाइल्डहुड मेरा बचपन से ड्रीम रहा है, और मैं इस चीज के लिए काफी पैशनेट थी बचपन से ही कि मुझे फैशन इंडस्ट्री में जाना है। बेसिकली मुझे एक्टिंग करनी है, पर ग्रूमिंग के लिए पहले मैंने मॉडलिंग चुना। सो यस। तो बस अब जैसे मॉडलिंग आपका इतना अच्छा चल रहा है, क्या आप मॉडलिंग को छोड़ के एक्टिंग में जा पाएंगे, आपको लगता है? क्योंकि मॉडलिंग में आप बिल्कुल। सुपर सक्सेसफुल हैं। यस, बिकॉज आई एम वेरी फोकस्ड कि मुझे एक्टिंग में ही जाना है, सो वहीं जाना है। तो मॉडलिंग इज एक प्लेटफॉर्म है कि मुझे मिला है एलीट मिस राजस्थान से। डेफिनेटली मैं आज सक्सेसफुल इसीलिए हूँ, आप सब लोगों की मेहनत की वजह से। सो एक्टिंग में तो जाना ही है। तो मोना, मुझे याद है 2017 की बात है जब आप ऑडिशंस के लिए आए थे। उससे पहले आपने रजिस्टर किया था और आपने हमारी बात हुई थी एक दो बारी फोन पे। और आपका एंथुसियाज्म इतना अच्छा था उस वक्त, इतना ज्यादा था आपके अंदर, इतना मुझे लगा कि बहुत एम्बिशियस गर्ल है ये मोना गौतम। और मुझे अच्छे से याद है, मैं मेरे ऑफिस में बैठा था और ज्योति उस वक्त मेरे साथ थी। ज्योति, मैं और रुचि और रिद्धिमा, हम 4 लोग बैठे थे। और मैंने सबके सामने ये कहा था कि यार ये जो लड़की आ रही है मोना गौतम, मैं उसको जानता नहीं हूं, बट मुझे लगता है कि ये आगे जाके बहुत नाम करने वाली है। और वो आपने साबित भी किया। yes. मोना, कैसे ज्वाइन किया आपने एलीट मिस राजस्थान 2017 में? See, when I was in 12th standard मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, और मैं उसी चीज का वेट कर रही थी कि कब मेरे एग्जाम्स खत्म हो और उसके बाद मैं एलीट ज्वाइन करूं। पर कोइंसिडेंटली मैंने एलीट की जगह मिस राजस्थान ज्वाइन कर लिया, बिकॉज मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी कि एलीट मिस राजस्थान एंड मिस राजस्थान में। तो मैं टॉप 25 में भी आई इन मिस राजस्थान। अच्छा पेजेंट था, सब अच्छा था, पर वहां पे कॉन्ट्रैक्ट की बात हो गई कि टॉप 25 के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप 1 साल तक काम नहीं कर सकते हो कहीं पे भी, बिकॉज आई वांट कि मुझे कोई भान देना, बिकॉज आई वांट टू बी लाइक फ्रीलांसर। सो मुझे बाद में ये रियलाइज हुआ कि मैं जिस पेजेंट में हूँ वो एलीट नहीं है जो मैंने देखा था। मतलब मैंने सिर्फ बोलते हैं ना एक झलक देखी थी एलीट की, पर चली गई मिस राजस्थान में। सो मैंने वहां से बैकअप लिया एंड आई केम टू एलीट मिस आपके स्कूल राजस्थान। की सीनियर भी एलीट मिस आकांक्षा राजस्थान के भल्ला। स्टार आकांक्षा हैं। भल्ला, यस 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 यस, आकांक्षा भल्ला वेरी डियरेस्ट फ्रेंड। उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि आप एलीट करो। और सी, आई वाज द राइजिंग स्टार इन एलीट मिस राजस्थान जी हाँ, 2017। बहुत बहुत बड़ा टाइटल है। और इस टाइटल के पीछे भी एक कहानी है मोना, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। चारवी तानिया दत्ता, जो कि सुपर मॉडल हैं और सुपर एक्ट्रेस है, हम सबकी बहुत शी फेवरेट है। इज माय फेवरेट, पर्सनल फेवरेट। बिल्कुल। उन्होंने बैकस्टेज शायद वो कुछ ग्रूमिंग की कोई क्लास लेके आई होंगी 2017 में। फिर जब वो फ्रंट स्टेज आए और जजिंग पैनल में मैं बैठा था, आके उन्होंने मुझे कान में एक बात बोली, गौरव और कोई टाइटल पता नहीं, बट राइजिंग स्टार का टाइटल इस मोना गौतम को ही जाना चाहिए। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रही हैं आप? बोला, गौरव, मैं जब पीछे बैकस्टेज सब बात कर रही थी सब गर्ल्स से, टॉप 30 जो हमने चुने थे, तब मुझे ऐसा लगा इस लड़की को देख के और इसकी बातों से कि यार इसमें कुछ बात है और ये स्टार बन सकती है। तो चारवी को ये जाता है श्रेय मोना। उन्होंने आके मुझे कान में बोला था और वो फिर हमने चारवी की बात हम टालते नहीं आपको, जैसे कि थैंक यू बताइए सो मच, थैंक यू। कितना टफ था कंपटीशन, हाउ टफ फॉर द कंपटीशन इन 2017? क्योंकि 17 की बहुत सारी गर्ल्स अब स्टार हैं, चाहे दिव्या हो, चाहे सिमरन पारिक हो, चाहे अदिति सिंह हो, कनक गर्ग हो, आप हो। सी लाइक जब 2017 में मैंने पार्टिसिपेट किया था, उस टाइम पे टफ था क्योंकि इट वाज लाइक 1 डे कंपटीशन। और अभी का टाइम जो चल रहा है वो ये है कि हम लोग सारे मेंटर्स, एलीट की पूरी टीम 7 days की ग्रूमिंग सेशन करती है, जिसमें सारी जो गर्ल्स हैं उनको पता चलता है कि क्या हमें नया सीखना है, कॉन्फिडेंस, स्पीकिंग स्किल्स, हाउ टू ड्रेस अप, ऑल द थिंग्स। पर उस टाइम पर वो 1 डे कंपटीशन था और उसमें हमको सब कुछ अपना टैलेंट, पर्सनालिटी, स्पीकिंग, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ दिखाना था। सो इट वाज टफ दैट टाइम एक्चुअली।
मोना, एक एएस आलिम 303 बोल रहे हैं कि जयपुर की हर कुर्ती पे नाम मोना मैम का है, बिकॉज ऑल आर लाइक योर फेस। कहने का मतलब थैंक तात्पर्य यू, यह है कि थैंक सब आपका फेस यू। लाइक करते हैं। मेरे ऑल इंडिया कस्टमर्स की डिमांड मोना मैम रहती है। ओह, थैंक यू। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपके लिए आया है। डीजे सैम बोल रहे हैं आपके लिए बिग फैन है आपके, और हाय सैम, हाउ मोना इज अ बॉर्न यू? स्टार। स्पार्कल 01 बोल रही है, यू आर माई फेवरेट मोना दी। हेलो मैम। थैंक यू सो मच। किरण किट्टू बोल रही है, हेलो मैम, यू इंस्पायर मी अ लॉट। ओह, मीन्स प्रकाश आपको हेलो बोल रहे हैं जोधपुर से। स्वाति जांगीड़ भी आपकी बहुत बड़ी फैन है ऐसा बोल रही हैं। हाय मोना स्वाति। बिग फैन फ्रॉम जयपुर। गोखलेश गौतम बोल रहे हैं माय आपको। फादर, माय फादर, ओके, हाय पापा। राइट, पापा भी देख रहे हैं, नमस्कार साहब। हाँ। आई वांट टू आस्क, कैन यू मैनेज जॉब विद मॉडलिंग? मोना, आप तो जॉब नहीं करती हैं, बट आप इसका जवाब दे दीजिए। श्रेया टू बोल रही हैं या बोल रहे हैं, क्या जॉब को मैनेज किया जाता है मॉडलिंग के साथ? जॉब को किया जा सकता है, बिल्कुल किया हम्म, जा सकता है। सी, मतलब अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो, जैसे अगर हम्म, आप एक जगह फोकस्ड हो कि आपको ये चीज करनी है, तो आप वो हम्म, कर सकते हो। मतलब व्हाट आई बिलीव कि हम्म, मैं स्टडीज भी करती हूँ, साथ में मॉडलिंग भी चल रहा है, पर सम टाइम्स ऐसा होता है कि मैं स्टडीज में टाइम नहीं दे पाती हूँ। हम्म। पर थोड़ा सा गैप बीच में ले भी लेती हूँ कि हाँ ठीक है, अब स्टडीज को भी देना है, तो आप जॉब भी कर सकते हो और मॉडलिंग भी कर सकते हो, मतलब दोनों कर सकते हो। रितु आपको हाय बोल रही है, हमारे 19 की हमारी फाइनलिस्ट हैं और बहुत सा अच्छा काम कर रही हैं। मोना हाय दी, रितु। वी लव यू। मुस्कान शर्मा बोल रही है। स्वाति जांगीर लवली मोना बोल रही हैं। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मोना, क्या बात है। हेलो, गलत हेलो। बात नहीं। पीयूष गोगाना बोल रहे हैं, गलत बात नहीं करनी। शायद ये आपके खास दोस्त है। चलिए, अब आपसे हम एक ओके। और सवाल लेते हैं। आपकी आपकी इंस्पिरेशन कौन है और आपके रोल मॉडल्स कौन सी, इंस्पिरेशन बोला जाए तो ये मेरे सामने ही बैठे हैं, वो हैं आप। है? और थैंक यू सो होल मच। एलीट टीम, क्योंकि बहुत स्ट्रगल किया है सबने यहाँ तक हम सबको पहुंचाने में। सो एंड रोल मॉडल मेरे पेरेंट्स हैं, तो यही है। साक्षी पारिक बोल रही हैं, आई फाउंड मोना मैम एज वेरी स्ट्रिक्ट एंड डेडिकेटेड पर्सनालिटी, बट आई एम रियली वेरी ऑब्सेस्ड विथ हर। आई एम नॉट एट ऑल साक्षी, स्ट्रिक्ट। हाँ, आई डोंट नो, थिंक सो मोना। नो, नो, बिल्कुल भी नो। स्ट्रिक्ट नहीं है मोना। ट्रू, 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 नहीं, ट्रू। आई एम नॉट। मोना, आपकी हॉबीज क्या है? आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे छोटा भाई है एक, एंड मी। वी 5 मेंबर्स। और आपकी क्या एंड हॉबीज है अदर देन मॉडलिंग? हॉबीज, आई लाइक डांस, एंड मुझे थोड़ा सा क्रिकेट एंड फुटबॉल में काफी इंटरेस्ट है, मतलब स्पोर्ट्स में, और क्रिकेट स्पेशली आपके साथ। क्रिकेट खेलने में? हम्म। जी हाँ। हाँ, चलिए, अगला सवाल ये है। आपकी जो स्टोरी है एलीट मिस राजस्थान की, वो बहुत इनक्रेडिबल है। आपकी जो हम्म। इंस्टाग्राम स्टोरी है, जो इंस्टाग्राम और टिकटॉक जो आपके हैं, ये भी बहुत ही अपने आप में इनक्रेडिबल है। मुझे याद है 2017 में आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी नहीं था, और आज हम्म। 35.3 के फॉलोअर्स आपके इंस्टाग्राम पे है, और लाखों हम्म। लाखों फॉलोअर्स आपके टिकटॉक पे हैं। ये कैसे हम्म। हुआ? सिंस जैसा मैंने कहा था कि आई एम वेरी फोकस्ड कि मुझे जो करना है वो मैं कर रही हूँ और मुझे करना भी है। अ, मतलब आई बिलीव कि आप अगर कुछ बनना है तो आप पहले पीछे को देखो, मतलब पीछे यानी अपना पास्ट। जैसे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट कभी भी नहीं था पहले, और एलीट के आने के बाद मैंने मेरा इंस्टाग्राम चालू किया। मुझे ज्यादातर काम मेरे इंस्टाग्राम से मिलता है, तो आई बिलीव कि अगर मैं उसमें अपडेट नहीं करूंगी और सारी मतलब पोस्ट नहीं डालूंगी तो लोग मुझे नहीं देखेंगे, अगर नहीं देखेंगे तो काम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं ज्यादातर अपडेट करती हूँ मेरे इंस्टाग्राम को। और सोशल मीडिया इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म कि आपको काम मिल सकता है, तो इसीलिए मैं सोशल मीडिया को थोड़ा सा सीरियस लेती हूँ। और स्पेशली ये इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक। टिकटॉक इज लाइक फॉर फन, मतलब टिकटॉक में मतलब प्रोफेशनली नहीं करती हूँ। टिकटॉक पे हाँ कभी कभी मैं शूट्स पे गए, मेकअप किया तो थोड़ा सा टिकटॉक बना लिया, बस दैट्स इट। नॉट प्रोफेशनली, जस्ट फॉर फन। यस। शिवानी परियार बोल रही है, हेलो, आई लव हर स्माइल।
थैंक यू। हाय शिवानी। अग्रवाल गर्ल बोल रही है, प्लीज टेल मी हु इज योर मेंटर। सारे एलिट मिस राजस्थान के मेंटर जो थे 17 में, सारे वो मोना के मेंटर हैं। 17, चार्वी, मोना मैम, कैन यू एक्सप्लेन आकांक्षा। मी मॉडलिंग की बेसिक टिप्स, आई मीन टू से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। मॉडलिंग की बेसिक टिप्स बेसिक क्या है? टिप्स, आई थिंक यू शुड बी लाइक, आपको आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप बहुत कॉन्फिडेंट होने चाहिए हो, बहुत ट्रूथफुली होने चाहिए हो। आप जो भी कर रहे हो उसमें यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड कि आपको क्या करना है, मतलब। तो यही यही है टिप्स फ्रॉम माय साइड। दीक्षा बोल रही हैं, मैम 5'3" हाइट है, चलेगी क्या? दीक्षा, अगर आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं तो 5'3" भी चलेगा। और अतुल ने आपको एक कॉम्प्लीमेंट दिया है, मोना, यू शुड बी अरेस्टेड फॉर बीइंग क्रिमिनली हॉट। ओह, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। मोना, व्हाट इज सक्सेस टू यू? सक्सेस टू मी, when my sign become a autograph. राइट, बहुत अच्छा आपने बोला कि जब आपका सिग्नेचर आपका ऑटोग्राफ बन जाए तो Yes, आपका ये सक्सेस, आप मानेंगे कि आप सक्सेसफुल हैं। yes. दिया मेहता पूछ रही है, हाय मोना, यू नो आई लव यू, यू आर सो ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट, व्हाट आर यू मोस्ट पैशनेट अबाउट? व्हाट आर यू मोस्ट पैशनेट अबाउट? सबसे ज्यादा आप किसके लिए पैशनेट हैं? मॉडलिंग, I'm आई थिंक मॉडलिंग, आई passionate. थिंक। Both the things, yes. मॉडलिंग तो मेरे जहन में है, मतलब मॉडलिंग इज लाइक मेरे अंदर है पूरा। ग्रेट। अंकुर सिहाग पूछ रहे हैं, हाउ वन कैन मैनेज रूमर्स सोसाइटी बिकॉज इट हैपेंस विद मॉडल्स। रूमर्स, नेगेटिव ट्रोल्स जो होते हैं, जो ट्रोल See, करते हैं आपको, जो नेगेटिव बातें, उससे कैसे आप डील करते हैं? see what I believe कि बहुत सारे लोग हैं आपकी तारीफ भी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं आपकी बुराइयां भी करते हैं। बुराइयां होना बहुत जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि जिससे आपको पता चलता रहता है कि आपको और इम्प्रूव करना है, आपको और आगे जाना है। तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ, अगर अच्छाई करने वाले लोग हैं तो बुराई भी होनी चाहिए, इससे आप इम्प्रूव होते हो। तो करने दो, कर रहे हैं तो मैं खुश हूँ। ऋतु मलिक बोल रही हैं, हाउ मॉडलिंग हैज चेंज योर लाइफ? आई थिंक कंप्लीटली जीरो से लेके 360 चेंज जीरो हो से गया। लेके, हाँ, करेक्ट करेक्ट, यस। मोना, मैं जानता हूं कि आप अपनी फैमिली को भी बहुत सपोर्ट करती हैं। यस, बीइंग अ वेरी यंग गर्ल, यू आर जस्ट 21, या शायद 20 या 21 के बीच हैं आप अभी, और हाँ, यस, आई एम फैमिली 21 को नाउ। 21 नाउ, अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हैं आप, विच इज द बेस्ट थिंग अबाउट यू। और ये बहुत प्राउड फीलिंग है, और मैं बहुत जगह ये बोलता भी हूँ कि मोना अपनी फैमिली को सपोर्ट करती है, हालांकि सभी करते हैं बट आप कुछ एक्स्ट्रा ही सपोर्ट करती हैं। कैसी फीलिंग आती है जब कहीं आप रेस्टोरेंट में जाएं और आपको बिल देना हो, पापा को नहीं देना हो? तो लाइक ग्रेट फीलिंग कि ऐसा होता है कि कभी कभी मॉम की फ्रेंड्स आके उनको बोलते हैं कि आपकी बेटी की कुर्तियों की पिक्चर हमारे व्हाट्सएप पे रोज आती है। तो मेरी मॉम भी बहुत खुश होती हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, यहाँ तक कि और अभी भी कर रहे हैं। तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है, बहुत ज्यादा खुशी होती है, और मैं और भी करना चाहती हूँ उनके लिए, एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि मैं और अच्छा करूँ उनके लिए। कब करूंगी, लेट्स सी, करना है। जानवी जैन बोल रही है, मोना, कि आप जेवीपी स्कूल से हैं क्या? जी बिल्कुल। जेवीपी स्कूल से हैं आप। चलिए, अब आप मोना ये बताइए कि आप सक्सेसफुल मॉडल हैं, आपको क्या हम्म। लगता है कि सक्सेस कभी कभी सर पे आ जाती है, और कैसे आप इसको देखती हैं? क्या ये पर्सनालिटी चेंज कर देती है इंसान की? कैसे आप अपने आप को ग्राउंडेड रखती हैं, क्योंकि आप बहुत ग्राउंडेड भी हैं? यस, ऐसा होता है, पर यहाँ सिर्फ मैं मेरी बात करना चाहूंगी। मैं आई एम वेरी पॉजिटिव। मैं अपनी चीजों के लिए बहुत पॉजिटिव हूँ, मुझे क्या करना है, आई एम वेरी फोकस्ड। तो मैं नेगेटिव या ऐसी कोई भी चीज अपने अंदर नहीं रखती हूँ, मतलब अबाउट माई फील्ड, एक्सेप्ट दैट मैं नेगेटिव हो जाती हूँ समटाइम्स। पर जहाँ करना है वो फोकस्ड है तो कर लेती हूँ। बहुत हार्ड वर्किंग है मोना आप, ये मुझे कहना ही पड़ेगा। बिकॉज साची ऑफ ने एक माई बहुत फैमिली, बिकॉज ऑफ माई फैमिली ओनली हार्ड वर्किंग हूँ, क्योंकि परिवार के लिए।
मैंने देखा है आप सुबह 6 बजे भी शूट पे चली जाती हैं और रात को 11 11 12 बजे तक आप शूट पे होती हैं। ये मैं खुद का मेरा यस, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। साची ने 2017 बीन वेरी लॉन्ग टाइम, तो हाँ उस टाइम पे हुआ सा, था ये। साची ने ऐसा लिखा है कि यू आर ए पार्किंग टिकट बिकॉज यू हैव गॉट फाइन रिटर्न ऑल ओवर यू। साची आप लाइन नहीं लाती कहाँ से हैं? आप मुझे जरा ये बताइए प्लीज। Sachi is a यशील sweetheart. यशील जी बोल रहे हैं, मोना आई नो यू पर्सनली यू आर a very hard working successful model and a brilliant daughter. How do you manage your Thank you, family Daddy. Thank responsibility you and your so much. professional work? ये बताइए। उन्होंने उनका सवाल का अगला पार्ट है, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम को आप कैसे बैलेंस करती हैं? See, पेरेंट्स अपने बच्चों को इसीलिए इतना काबिल बनाते हैं कि वो आगे जाके उनके लिए ही कर पाए। तो आज मतलब आई कैन से, मतलब खुल के कह सकती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना केपेबल बनाया है और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसीलिए मैंने अपने ऊपर ली हैं कि मैं मेरी फैमिली के लिए, पूरी एलीट टीम के लिए, आप सबके लिए कुछ अच्छा कर सकूं और अपने आप को प्रूव कर सकूं कि मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ। तो यस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत है। एक टिकटॉक का जिक्र आया है यहाँ पे जिसमें आप स्टार की तरह एंटर कर रही हैं और पीछे से बाउंसर्स भी आ रहे हैं। मैंने भी वो टिकटॉक देखा है आपका। वो इट वॉज कौन सा लाइक इवेंट था इवेंट, उसके? वो हाँ एक बताइए। इवेंट था, उसके लिए एज अ जज मुझे इनवाइट किया गया था। एंड वो टिकटॉक के लिए ही आया था और मैंने टिकटॉक पर डाला था वो, तो 11 मिलियन व्यूज। एंड आई वाज सो हैप्पी कि एकदम से पहला वीडियो ऐसा था टिकटॉक पे मेरा जो 11 व्यूज गए थे, मिलियन व्यूज। और ऐसे फिर मैंने धीरे धीरे मेरा टिकटॉक थोड़ा सा सीरियस हुई मैं उस चीज के लिए कि मुझे अच्छा लगने लगा कि व्यूज आ रहे हैं अच्छे अच्छे, तो बनाया जाए, तो थोड़ा सा मैं उसके लिए सीरियस हुई। मोना 11 मिलियन इज अ ह्यूज नंबर। 1 करोड़ 10 लाख, अगर मैं हिंदी में यस, बात करूं तो 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने या आपका टिकटॉक देखा, विच इज अ ह्यूज नंबर। परी सिंह बोल रही है, मोना हे सर एंड मैम, आई एम प्रियंका रेंज फ्रॉम राजसमंद। मैंने लास्ट 2 ईयर से ऑडिशन दे रही हूँ एंड नाउ दिस ईयर मैं खुद को इम्प्रूव करके दूंगी, प्लीज सपोर्ट मी। डेफिनेटली आप आइए, हम बैठे ही इसलिए आप सब लोगों को सपोर्ट कर सकें। आप लोग आइए, जरूर आइए। राइट। डेट्स आपको ऋतु, मिल जाएंगे एलीट के पेज पे। आप मैं खुद लाइव रेगुलर, आके बताता रहता हूँ। हाँ, अपडेट अपडेट पूरा मिलेगा आप लोगों को। हम्म। यस। ऋतु मलिक पूछ रही है, हाउ डिड यू थॉट ऑफ बीइंग बीइंग इन अ मॉडलिंग, मॉडल? या कैसे आपको लगा कि नहीं यार मैं मॉडल तो बन सकती हूँ? सी, एज मैंने पहले कहा था कि मुझे एक्टिंग में जाना है, तो मुझे ग्रूम होने के लिए मॉडलिंग एक सहारा लेना पड़ेगा। सो यस, मैंने मॉडलिंग को पहले चुना उस चीज के लिए, क्योंकि मुझे ग्रूम करना था अपने आप को। तो यस, आज मैं मॉडल हूँ। मैं एक किस्सा सुनाना चाहूंगा मोना, अगर आपकी इजाजत हो तो। आपके ही बिल्कुल। आपका ही वो किस्सा है। मुझे याद है मैं, आप और आकांक्षा एक जज करने के लिए गए थे एक शो को, और आप उसमें शो स्टॉपर वॉक कर रही थी उस शो में, और बीच रैंप पे आपकी हील्स, सैंडल की जो हील्स होती हैं, वो टूट गई थी और आपने अपनी एडी को इस तरह से टिल्ट कर लिया कि लोगों को लगे कि आपने हील्स पहन रखी हैं। और हमें तो पता भी नहीं चला, मैं और आकांक्षा सामने बैठे थे, और आपने जब आके बताया हमें कि मेरी हील्स टूट गई थी बीच में और मैंने अपने पैर को इस तरह से एंगल में कर लिया कि लगे कि मैं हील्स पहन के वॉक कर रही हूं। और आप सच मानिए मोना, वो जब मैंने सुना था तब मुझे लगा था यार वाकई में ये जो कितना प्रोफेशनलिज्म है इस लड़की में, कि इतना इसका दिमाग चला उस वक्त। और बहुत इनक्रेडिबल ये घटना है, इसलिए मैंने इसका उल्लेख किया अभी यहाँ पे सबके सामने। तो ये ये इसीलिए प्रोफेशनलिज्म, है। इतना अच्छा प्रोफेशनलिज्म आपने दिखाया वहां पे, इसीलिए आप सक्सेसफुल है मोना। थी वो वाला टाइम था कि जब मेरी हील टूटी थी, मैं खुद भी शॉक्ड हो गई थी कि ये हुआ क्या। पर मुझे लगा कि इतना सब बड़ा सेटअप किया है सबने, बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि हम लोग भी ये करते हैं अब। हमें पता है कि कितनी मेहनत लगती है, रात रात दिन सोते नहीं है उस चीज के लिए। तो एक इंसान ने पूरा पैसा लगाया है, बहुत सारी मेहनत की है उस पे, और उसका जाया नहीं जाने दे सकते थे हम। तो बीइंग अ मॉडल, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस शो को मैं ठीक रखूं, खराब ना करूं, तो वही मैंने किया।
किरण किट्टू बोल रही है, एलिट मिर्जास्तान ने मुझे चेंज किया है। थैंक यू सो मच एलिट, थैंक यू गौरव सर। हाय किरण। साची बोल रही है, मैं आपको व्हाट्सएप करती हूँ सर, मेरे पास आती रहती है ये लाइंस। अच्छा चलिए, अंकुर सियाग ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। विच गेम डू यू लाइक मोस्ट, चेस, लूडो, बैडमिंटन ड्यूरिंग लॉकडाउन? लूडो, डेफिनेटली लूडो। लॉकडाउन में बैडमिंटन तो कोई शायद ही बहुत कम लोग खेलते होंगे, पर लूडो हम लोग रोज खेलते हैं आपके साथ अंकुर जी, और काफी मजा भी आता है। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? कोविड शर्मा पूछ रहे हैं। फ्यूचर प्लान्स, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मुझे एक्टिंग में जाना है, तो यही मेरा फ्यूचर प्लान है। और मोना, टिकटॉक जब आप करती हैं, जब टिकटॉक बनाती हम्म। हैं, आपके हम्म। टिकटॉक बहुत फेमस भी हुए हैं। हम्म। आपको वहां से भी, क्योंकि मैं ऐसे कई टिकटॉक स्टार्स को जानता हूं जो कि उन्होंने अपना डेब्यू जो है वो हम्म। टिकटॉक के थ्रू किया है। मुझे याद है बिल्कुल। आपने भी दो तीन गाने करे हैं। वो जो गाने थे उनकी क्या कहानी थी? क्या वो टिकटॉक से मिले थे या आपको पर्सनली इंस्टाग्राम पे मिले थे? नहीं नहीं, टिकटॉक मैंने अभी कुछ 7-8 महीने पहले स्टार्ट किया है, और वो गाने मुझे पहले, बहुत पहले मिले हुए थे। तो वो तो मुझे एलीट की वजह से मिले, क्योंकि एलीट से मेरी प्रोफाइल बहुत अच्छी हुई थी, बहुत स्ट्रांग हुई है अभी, तो लोग मुझे जानते हैं। तो वहां से मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारा प्यार मिलता है। इसी वजह से शायद मुझे वो 2 वीडियो सॉन्ग्स मिले थे। और टिकटॉक का अभी ये है कि टिकटॉक से भी मुझे काम मिल रहा है, पर आई डोंट एक्सेप्ट, बिकॉज मैंने अभी जैसा बोला कि मैं उसको प्रोफेशनली नहीं ले रही हूँ, इट्स जस्ट फॉर फन। तो मतलब मैं, बहुत सारे लोग होते हैं जैसे आवेश दरबार है, नगमा है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, मुझे मेल भी आते हैं, पर मैं एक ही अभी सिर्फ मॉडलिंग में फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे शूट से टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं टिकटॉक इतना नहीं बना पाती हूँ। जब टाइम मिलता है तभी बना पाऊंगी ना, यही बात है। प्रिया अग्रवाल पूछ रही है, ऑन व्हाट पॉइंट्स यू बेसिकली सेलेक्ट अ गर्ल? मैं इसका जवाब दे देता हूँ। हम जब गर्ल को जब देखते हैं, जज करते हैं, तो हम उनके एटीट्यूड पे, उनकी हम्म। उनका लुक्स, हम्म। उनका कॉन्फिडेंस, और हम्म। उनकी जब वो वॉक करके आते हैं तो उनकी वॉक भी देखते हैं। बहुत सारी चीजें होती और है। ये कुछ मैंने आपको पर्सनालिटी, चार ऑल द पांच, पर्सनालिटी। बिल्कुल बिल्कुल, ये चार पांच चीजें मैंने बताई आपको प्रिया। दीक्षा बोल रही हैं, सर आपने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में अजमेर में फैशन वॉक जज की थी? जी हाँ दीक्षा, बिल्कुल। मैंने 2 बारी विमेन इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर में मैं आया हूँ और दोनों बार मैं जज करके गया हूँ। गौरव सर बहुत जगह जजिंग करते हैं। मैम, आप जयपुर कुर्तीज में भी काम करते हैं क्या? ऐसा किसी ने पूछा। बिल्कुल। एक्चुअली मैंने बहुत सारी ब्रांड्स के लिए किया हुआ है जयपुर के अंदर, पर मुझे याद नहीं है। बहुत सारे हैं, जयपुर कुर्तीज है, पेजले है, जरी है, लॉट ऑफ बिग ब्रांड्स, तो मुझे याद ही नहीं है अभी। मोना, ऐसे कौन कौन से ब्रांड्स, अगर आप जयपुर में 2-4 ब्रांड्स का नाम लेना चाहें जिनके लिए आप काम करती है? सी, जरी की आई एम द ऑफिशियल वन, जिनके लिए मैं काम करती हूँ और बहुत टाइम से काम करती आ रही हूँ। और भी बहुत सारे हैं, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। वसांसी है, पेजले हो गया, जयपुर कुर्ती अनुज हो गया, आपने पल्लवी और सेठी भी के लिए बहुत भी सारे। शूट शूट पल्लवी पल्लवी सेठी शेट्टी। सेठी के लिए भी यस शूट किया है। यस प्रतिमा यस कोथा फ्यूशिया ब्राइडल के लिए भी शूट किया है आपने, मैंने यस, देखा मैंने है बहुत। आपके लिए भी शूट जी हाँ किया है, बिल्कुल। जी। हमारी फैटर्निटी से एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपके लिए आया है, रमेश कुमार, क्योंकि फोटोग्राफी करते हैं और बहुत सारा काम आप साथ में करते हैं। मोना बहुत ही मेहनती गर्ल है, बहुत डाउन टू अर्थ है और बहुत इनोसेंट है, इसलिए मोना सबसे अलग है। रमेश जी बोल रहे हैं ये। ओ, थैंक यू सो मच रमेश जी। आपको फिर मेरे बर्थडे पे इस बार आना है। जयपुराइट गर्ल्स बॉयज पूछ रहे हैं, गौरव जी वन मोर थिंग, अभी हमको एलिट विद राजस्थान को पूरा राजस्थान में फैलाया जाए, लाइक हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज करके हर एक सेशन दिया जाए। मैं इसका जवाब देता हूँ मोना। हर डिस्ट्रिक्ट में हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि बहुत से जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे जयपुर के आसपास अगर दौसा है तो वो जयपुर ट्रेवल कर सकते हैं, बहुत ही कन्वीनियंट है जयपुर ट्रेवल करना। जैसे जोधपुर के पास बिलाड़ा या पाली है तो पाली वाले, बिलाड़ा वाले जोधपुर ट्रेवल कर सकते हैं। उदयपुर के पास बांसवाड़ा, राजसमंद वगैरह है तो वो लोग ट्रेवल वहां कर सकते हैं। तो हम मेजर सिटीज में कर रहे हैं ऑलरेडी, और देखते हैं आगे कैसा होता है। अगर अच्छा रहा तो हम इसको और भी जगह करेंगे।
मोना आप गाना भी गाती हैं? किसी ने मुझे बोला है कि मोना से एक बार एक गाने की एक लाइन। आई डोंट सिंग, नो। यू मैं डोंट डांस सिंग। जरूर करती हूँ पर गाना नहीं गाती हूँ। चलिए मोना एक और सवाल ले लेते हैं। यशील जी बोल रहे हैं, गौरव यू योरसेल्फ आर एन एक्टर, डायरेक्टर एंड सक्सेसफुल मॉडल एंड एज एलीट बीइंग अ ह्यूज प्लेटफॉर्म and it having so many successful models, why don't you produce a video album for elite models? यशील जी हमने एक वीडियो नाइस एल्बम, क्वेश्चन। एल्बम तो नहीं बट एक गाना किया है, फिर मुस्कुराएगा इंडिया का राजस्थान वर्जन हमने किया है, और उसमें हमने 16 जो किरदार थे उसमें 16 किरदार थे, उसमें से 12 गर्ल्स थी एलीट की और 4 बॉयज थे हमारे। और आज मोना आपका न्यूज़पेपर में आज पिक्चर आया है, कांग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू। मैंने देखा आपका पिक्चर, और जब पिक्चर आता है न्यूज़पेपर्स में या टीवी में आपको देखते हैं घर पे, वो क्या फीलिंग होती है मोना, उसके बारे में कुछ बताएं। मेरी मॉम मेरे उठने से पहले सारे न्यूज़पेपर की जिसमें मेरी पिक्चर आती है वो पहले ही वो कट करके उसको साइड में रख देती हैं और सबको दिखाती हैं कि देखो आज इसकी पिक्चर आई है। मतलब सबको पहले ही पता चल जाता है, मतलब मेरे उठने से पहले पूरे घर में पता होता है कि मोना गौतम की फोटो आई है भाई। वो बहुत खुश होती हैं। बहुत ज्यादा खुश होती है वो तो ये सबसे ज्यादा खुशी है मेरे लिए कि मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं। मोना चिंतन जी बोल रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात, मोना इज अ वेरी हाय हार्ड चिंतन वर्किंग जी, गर्ल। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मोना एक आखिरी आपसे सवाल है, ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, वो जो बाई का जो आप एक्सेंट करती हैं वो प्लीज एक बार आप लाइव पे अगर ये कर पाए नहीं, तो। नो, ये नहीं डायलॉग नहीं, है। ये डायलॉग है, आप एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, आप लाइव पे ये कर सकती हैं, इसमें क्या दिक्कत है? जैसे आप जिस एक्सेंट में आप बोलती हैं, बाई वाले एक्सेंट में एक थोड़ा सा डायलॉग उसका हो जाए। वो शिल्पा शेट्टी का एक डायलॉग था, मूवी आई डोंट रिमेम्बर द नेम। उसमें वो अनिल कपूर को बोलती है। आई बोलिए एम बोलिए फीलिंग प्लीज। सो एम्बैरेस। कोई बात नहीं, एम्बैरेस की बात है। हाँ। उसमें वो बोलती है कि आई नहीं बोल पाऊंगी मैं अभी। आप बोलिए आराम से, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके, जैसे आप हमारे साथ गाड़ी में रोज करते हैं इस तरह की हरकतें, वैसे ही आप कीजिए। आप सब लोग मुझे देख रहे हैं, ओके मैं कर देती कोई हूँ। बात नहीं। हाँ जी। ठीक है। आई मौसी 19 साल की लड़की को मौसी बुलाता है। मैं पूरा डायलॉग नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मुझे याद नहीं है, पर कोई बात नहीं, कभी बहुत कभी बहुत आप टाइम पहले। कभी आप इसको रिकॉर्ड करके डालिएगा, क्योंकि डेफिनेटली हमने मैं तो देखे, रिकॉर्ड करके हमने इसको हमने डालूंगी, देखे हैं। तब आप देख लेना अभी आप जरूर। शायद थोड़ी नर्वस है इसलिए बोल नहीं पा रही हैं। और एक और सवाल है आफरीन का, व्हाट अबाउट जयपुर ऑडिशन सर? ऑडिशंस की जो डेट्स हैं वो कोविड-19 किस तरह से हम रिकवर कर पाते हैं, किस तरह गवर्नमेंट हमें परमिशन देती है, उस पर डिपेंड करेगा कि हम ऑडिशंस की डेट्स कब अनाउंस कर पाते हैं। एक और चीज पूछी है किसी ने, हाइट क्राइटेरिया क्या है एलीट का? 5'4" एंड अबव है। मनीष गौड़ बोल रहे हैं आज का न्यू लुक लग रहा है। मनीष जी मैंने सिर्फ वो बैकग्राउंड चेंज किया है इसलिए आपको लग रहा है, बाकी मेरा वही का वही लुक है। हाय और कोई अल्तमाश। मोना प्लीज अनन्या पांडे नोज टच, प्लीज डू इट अगेन। ओह सो आपका सॉरी। आपका टिकटॉक। मोना आप ये टिकटॉक टिकटॉक है कर वो, सकती है? नहीं कोई अभी ऐसा मतलब नहीं है ऐसा। आप टिकटॉक पे आप जाके देख सकते हैं वो, बार बार जितनी बार आपको देखना है आप देखकर खुश हो सकते हैं। लाइव में मैं राइट ये चीज राइट राइट। नहीं दिखा पाऊंगी, सो सॉरी मोना, फॉर इट। आकांक्षा आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही है, मोना प्लीज डू द मिमिक ऑफ सना। सना क्या? यानी कि बिग बॉस वाली जो सना है उसकी, प्लीज आप, वो बहुत अच्छा करती है मोना, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप ही सना है। मुझे डायलॉग याद नहीं आ रहे। आप बोल दीजिए पंजाब वाला डायलॉग जो आप बोलती हैं। थोड़ा सा याद दिलाओ अगर आपको याद है तो, मैं भूल मैं गई हूँ। मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, जो आप सिद्धार्थ के लिए बोलती थी। हम्म। मैं तेरे से बहुत हाँ। तेरे को समझ नहीं आता, मैं तेरे से प्यार करती हूँ, तेरे को दिखता नहीं है। जस्ट लाइक दिस। और भी है कि फिर वो क्या बोलती है, मुझे आई डोंट रिमेम्बर द डायलॉग, क्या है वो।
वो अभी आप क्या है मोना, आप गाड़ी में तो आप नॉन स्टॉप बोलती रहती हैं, थोड़ा सा नर्वस है आप, फ्लो में इसलिए बोल आता नहीं है, पा रही हैं। अभी अभी बहुत फ्लो में नहीं आ रहा वो चीज क्या है। तो ये आकांक्षा लिख भी रही है, ऐसी थोड़ी ना मैं मोटी हूँ, शायद पंजाब दिखता है, हाँ, ऐसा कुछ मुझे भी याद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ डायलॉग था वो। अच्छा, वो मैंने एक टिकटॉक बनाया था उस पे, तो हम्म। उसमें मैंने बोला था, हाँ हूँ मैं खूबसूरत, हाँ हूँ मैं मोटी। अगर मैं मोटी ना हूँ, लोग मुझे देखे ना, तो फिर पंजाब कहाँ से दिखेगा, लाइक दिस। चलिए मोना, बड़ा मजा आया आपके साथ बात करके, और बहुत सारे फैंस भी आपके देख रहे हैं, मैं कंटिन्यूस देख रहा हूँ, 70 अबव लोग आपको आज देख रहे थे। और उसके बाद जब स्टोरी भी जाता है ये वीडियो, तो हजारों लोग आपको इस वीडियो को देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोना आपका, आज इस शो में आने के लिए, और अपना थैंक कीमती यू, समय आपने हमें दिया। थैंक यू एक सो आखिरी मच। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप कोरोना वायरस के लिए, क्योंकि हम ये सबसे लेते हैं, प्लीज। एज माई मेंटर ऑलवेज से कि सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा रखनी चाहिए, जैसा आप हमेशा हमको बोलते हो। बिल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, और घर पे रहिए आप, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे ओके। चलिए, थैंक यू सो मच मोना, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप लोगों से कल फिर शाम को 5 बजे मुलाकात होगी। कल की जो हमारी गेस्ट हैं, वो हमारी 2016 की सेकंड रनर अप और सुपर मॉडल नुपुर झांकल हैं। बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन नुपुर झांकल हैं, बहुत सारे लोग नुपुर झांकल बनना चाहते हैं, उनकी भी कहानी बड़ी इंस्पायरिंग है। और वो भी एक नॉन मॉडल गर्ल है। 16 में जब वो आई थी एलीट में, वो एक मॉडल नहीं थी, और आज बहुत सक्सेसफुल मॉडल है वो, ऑल ओवर राजस्थान की। एलीट में राजस्थान के बारे में जल्दी से मैं बता दूं आपको कि 2017 2020 के ऑडिशंस, सीजन 7 के ऑडिशंस की डेट्स बाद में आएंगी। अभी रजिस्ट्रेशन की डेट्स आई हैं, 5 मई को वी आर स्टार्टिंग द रजिस्ट्रेशंस। और इस बारे में आप, जब हम लाइव आते हैं आपको बताते रहेंगे आप किस तरह रजिस्टर कर सकते हैं। और उसके बाद ऑडिशंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, जैसे कि लॉकडाउन खुलता है, क्या गवर्नमेंट की छूट मिलती है, किस तरह से आप कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हो नहीं कर सकते, वो सब हम बाद में बताएंगे। यशील जी पूछ रहे हैं, गौरव प्रोड्यूस अ मूवी फॉर सम OTP platform under Elite banner? Yes, sir. This is in the pipeline. We'll do it definitely. किरण बोल रही है, हेलो सर, मैं भीलवाड़ा राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि एलिट राजस्थान के ऑडिशन भीलवाड़ा में भी हो। किरण, अगर भीलवाड़ा से 30+ एंट्री आती है हमें, अगर 30+ एंट्री भीलवाड़ा से आती है, तो फिर हम डेफिनेटली भीलवाड़ा में भी ऑडिशंस कर सकते हैं। आपका अगर कोई सवाल मैं नहीं ले पाया हूं इस लाइव चैट में, तो आप कभी भी मेरे फोन नंबर्स पे आके मुझसे किसी भी तरह का कोई क्वेरी आपका हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं। मेरे जो फोन नंबर्स हैं वो हैं 9680045992 और 9829020021। इंस्टा लेक्सटियन शाउट आउट बोल रहे हैं, उदयपुर गर्ल्स भी वेट कर रहे हैं सर। जी हाँ, मुझे पता है कि उदयपुर में बहुत सारे गर्ल्स वेट कर रहे हैं एलिट मिस राजस्थान के लिए, बट हम क्या करें, हम सभी लोग इस वक्त स्टक है अपने अपने घर में बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस। और जितना जल्दी ये कोरोना वायरस से हम छुटकारा पा पाएंगे, उतना ही जल्दी हम वापस बैक टू ट्रैक आ पाएंगे। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। कल हमारे साथ नुपुर झांकल होगी शाम को 5 बजे, आप हमें प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। आपके कोई अगर सवाल है नुपुर झांकल से या मुझसे, तो आप लाइव सेशन में पूछ सकते हैं, वरना मैंने आपको नंबर दे दिए हैं। थैंक यू, बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना कोरोना वायरस के इस संक्रमण से। अपने एल्डर्स का स्पेशली ध्यान रखें जिनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग ना हो। घर से बाहर ना निकले, अगर निकलना पड़े तो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।